नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल HOTC में। आज फिर हमारे साथ है जगत जी शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार है जैसा आप जानते हैं। और जगत जी दतिया से ही है मूलतः, और अभी दतिया की खबर तो सब तरफ फैली है, बड़ा भूचाल सा मचा रखा है हर मीडिया पे। जैसे वहाँ का एक विधायक जिनको निष्कासित कर दिया गया है। तो अपन चलिए इनसे चर्चा करते हैं उसी विषय पे। तो जगत जी क्या विषय है, और थोड़ा वैसे तो लोगों ने पढ़ा होगा, पर आप क्योंकि वहाँ के हैं और पत्रकार हैं तो आपको इस विषय में बहुत अच्छा पता होगा। सबसे पहले तो HOTC के सारे दर्शकों को एक बार फिर मैं नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं, पॉलिटिकल व्यू को, और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचती हैं तो अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दतिया विधानसभा पिछले 1 अप्रैल से, यानी आज लगभग एक हफ्ता होने वाला होगा, पूरे देश के जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, उन पर छाया हुआ है। उसका कारण ये है कि दतिया के जो वर्तमान विधायक हैं, हालांकि अब उनकी सदस्यता जो है विधानसभा महासचिव ने समाप्त कर दी है, तो दतिया के जो विधायक हैं राजेंद्र भारती जी, उनके ऊपर एक मामला था। जब वो 1998 में भी विधायक थे तो उस दौरान एक मामला था उनका। वो भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी थे उस दौरान। तो एक संस्था है जो उनके पिताजी के नाम से है, श्याम संस्थान। उस संस्था का FD उन्होंने उस बैंक में करवाया, और उस संस्था की जो न्यासी थी वो उनकी स्वर्गीय माताजी थी। तो उन्होंने उसकी FD करवाई, और उस पर हाई रेट उन्होंने लिया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज दर के साथ उन्होंने FD करवाई, और 3 वर्ष के लिए थी। उसके बाद में फिर ऐसा उन पे आरोप था, अब सिद्ध भी हो गया, दोषी भी ठहराए गए कि उन्होंने हेर फेर किया कागजों में, और उसको 3 से पहले 10 और फिर 15 वर्ष तक के लिए कर दिया। तो ये गंभीर रूप से आर्थिक अनियमितता तो थी, इसके साथ ही कोर्ट ने इसको एक आपराधिक कृत्य भी माना, और 420, 467, 120B जैसी गंभीर धाराएं इसमें लगी, और उन धाराओं में विधायक भारती जी दोषी पाए गए। MP MLA कोर्ट में ये पूरा मामला चला, और पहले ये ग्वालियर की MP MLA कोर्ट में चला था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश में है और किसी न किसी तरह से राजनीतिक तौर पर प्रभावित किया जा सकता है मामले को। तो उनके आग्रह पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया था, उनके आग्रह पर दिल्ली की MP MLA कोर्ट में इस मामले को शिफ्ट किया गया, वहां पर चला, और 1 अप्रैल को फैसला आया कि वो इन सारे मामलों में दोषी है। उस दिन फैसला, सजा नहीं सुनाई, फैसला सुना दिया। 2 अप्रैल को उनको फैसला सुनाया गया कि आपको 3 मामलों में सजा के पात्र हैं। उनको 3 मामलों में सजा दी गई, 2 में 3-3 वर्ष की और 1 में 2 वर्ष की। इस तरह से एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट की उसमें गाइडलाइन है कि अगर कोई MP और MLA यानी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है जी, तो उसकी सदस्यता जो है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, चाहे वो MP हो यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर MLA हो। जी, तो इस लिहाज से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब उन्होंने क्या किया भारती जी ने कि उनका फैसला लगभग 12 से 1 बजे के बीच में आया दिल्ली। अब उनको क्या करना चाहिए था कि तुरंत जाकर हाई कोर्ट या तो दिल्ली में ही फैसले के खिलाफ, ये इस सजा के खिलाफ आप अपील कर सकते थे, क्योंकि कोर्ट ने आपको 60 दिन भी दिए हैं अपील करने के लिए। जी, या फिर आप मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने उनके जो पुत्र हैं, उनके बेटे हैं अनुज भारती, उनकी तरफ से बयान आया है मीडिया में, उस समय आया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सोमवार को दायर करेंगे अपील। अच्छा, अब उन्होंने 3-4 दिन का टाइम ले लिया, क्यों, शुक्रवार को छुट्टी थी, शनिवार को भी काम नहीं होता और रविवार, तो अब आज उन्होंने दायर किया हुआ। लेकिन इतना समय भारतीय जनता पार्टी को काफी था, और वो नियमानुसार भी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि मुख्य सचिव जो विधानसभा के हैं अरविंद शर्मा जी, वो दिल्ली थे, वो तुरंत दिल्ली से आए, मध्य प्रदेश और भोपाल पहुंचे, सचिवालय पहुंचे, और अनुशंसा पर उसके बाद में फिर विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा मीडिया को अपना बयान भी दिया है
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिया, विश्वास सारंग ने भी दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आदेश दिया और विधानसभा जाके उनकी सदस्यता खत्म कर दी राजेंद्र भारती जी की। अच्छा। अब इस पर क्या हुआ कि पीसीसी जो अध्यक्ष हैं हमारे जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ये लोग भी उस टाइम पर रात में पहुंच गए थे, लेकिन उसके पहले ये पत्र वो जारी कर चुके थे, जिन पत्रों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया और 1991 का एक एक्ट है जनप्रतिनिधियों के लिए, उसका भी हवाला दिया गया और उसके हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब जब सदस्यता रद्द हो गई तो फिर ये बवाल मचना शुरू हो गया। कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम हुआ है, जबकि भाजपा के जो नेता हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, ये कह रहे हैं नहीं, ये सारी चीजें वैधानिक हुई हैं, संविधान के दायरे में हुई हैं, नियम कानून के दायरे में हुई हैं। तो ऐसा ये पूरा मामला है। कोई नियम नहीं है कि जैसे कोर्ट में उन्हें 60 दिन का समय मिल रहा है, तो वो 60 दिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, 60 दिन कोर्ट ने दिए हैं, कोर्ट ने दिए, पर विधानसभा के लिए कानून में क्या हुआ कि 2013 में एक संशोधन आया था। एडवोकेट लिली थॉमस ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये आया था, एक गाइडलाइन आई थी कि जैसे ही कोई कोर्ट 3 वर्ष से अधिक जनप्रतिनिधि को सजा दे देता है तो उसकी स्वतः ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अपील दायर करे या संबंधित जगह जाए या ये कुछ नहीं, जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है, सजा का फैसला सुनाया जाता है, उसी समय उसकी सदस्यता खत्म मानी जाती है। ये तो उसका इन्होंने फायदा उठाया, भारतीय जनता पार्टी के पूरे उसने जो उनका एक थिंक टैंक मान लो या लीगल सेल मान लो, उसने इसका फायदा उठाया। मतलब यदि इन्होंने याचिका दायर की और आगे इनके फेवर में कोई फैसला आ गया तो फिर क्या होगा? ऐसा मामला आया था 2019 में, आया था एक मामला। प्रहलाद लोधी जी थे, उनको भी इसी तरह से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, हालांकि उनकी 8 दिन का उन्हें टाइम मिला था, तो उनकी इसी तरह सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन कोर्ट ने फिर जब उनके फेवर में दिया फैसला तो वो बहाल हो गई थी। हमने राहुल गांधी के मामले में भी देखा, राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में कोर्ट का फैसला आया, उनकी सदस्यता एमपी जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थे, समाप्त कर दी थी। उसके बाद जब दूसरे कोर्ट ने, बड़े कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया, फिर बहाल हो गई। तो ये इसकी संभावना है, लेकिन उसमें भी एक पैच है। पैच क्या है? ये जो मामला है ये राहुल गांधी जैसा मामला नहीं है। ये अभी श्योपुर के मुकेश मल्होत्रा टाइप का भी मामला नहीं है, जिसमें मुकेश मल्होत्रा ने अपने जो कागजात दिए जाते हैं, जो अपनी जानकारी दी जाती है चुनाव आयोग को, चुनाव के टाइम पे उन्होंने कुछ छुपा लिया था आपराधिक रिकॉर्ड अपना, तो चुनाव आयोग के माध्यम से कोर्ट ने उन्हें आयोग घोषित कर दिया था और रामनिवास रावत जो भाजपा के थे उनको विधायक घोषित कर दिया। लेकिन फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ये सब व्यवस्था दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। तो अभी मुकेश मल्होत्रा ही कांग्रेस के वही विधायक हैं, लेकिन उनको वेतन का अधिकार नहीं है, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा और अभी राज्यसभा के चुनाव में वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। ये 2 मामले अलग हैं, लेकिन ये मामला जो है राजेंद्र भारती जी वाला मामला है, इसमें जो धाराएं लगाई हैं वो गंभीर धाराएं हैं। उनमें आपराधिक धारा भी है जो जालसाजी और षड्यंत्र के लिए लगाई जाती है। तो इस लिहाज से इनका केस जो है वो पेचीदा है और संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में वहाँ पर उपचुनाव भी हो। अच्छा जी, तो ये जैसे दोनों केस आपने बताए, तो उनका बताया, इनका बताया, इसमें थोड़ा सा और दोनों को विवरण दे दें, मतलब दोनों को क्लियर कर दें कि दोनों क्या क्या अंतर? नहीं, अंतर ये मैंने बताया ना कि एक मामला ये है कि आपने तथ्यों को छुपाया है चुनाव के टाइम पे अपने हलफनामे में। अच्छा, एक ये मामला हो गया। लेकिन एक और राहुल गांधी जी वाला मामला था, उसमें क्या था कि उन्होंने किसी की मानहानि की है जी, ठीक है ना, तो वो एक अलग मामले होगा। ये जो मामला है ये अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, ये अपराध है, आर्थिक अपराध के साथ साथ एक षड्यंत्र या कूट रचित कागजातों को तैयार करने वाला भी मामला है। तो ये उन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसमें एक तरीके से आप माने तो ये क्रिमिनल केस जैसा है।
तो इसके मामले में कोर्ट का अलग रुख रहेगा, इनके मामले में अलग रुख था। तो मतलब ये पूरा सोचा समझा हुआ, हाँ, आपने सोच समझ के ही तो किया ना, ये गड़बड़ी जो की है वो सोच समझ के हाँ, की है। उन दोनों को अपन रख सकते हैं कि हो गया होगा। हाँ, उनसे हो गया होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि मैं मानहानि कर रहा हूँ, उस तरह से उनसे भी हो गया होगा। लेकिन ये सोच समझ के, भाई किसी भी पेपर में एक दिन में तो गड़बड़ी होती नहीं है, एक दो दिन तो लगते हैं। तो एक दो दिन आप सोच समझ के आपने गड़बड़ी की, ये सब इसमें मामले में आया है, जिसके आधार पे जो जिन बातों को हम आज तक स्टडी कर रहे हैं, जिस केस से निकल के आई हैं, या जो फैसले में जिन बातों का जिक्र है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मामला इनसे अलग है, अलग मामला है। तो अगर हाईकोर्ट इनको स्टे दे देता है, किस पे? सजा पे, सजा पे स्टे देता है, तो फिर इनकी बहाली संभव है। अगर सजा पे स्टे नहीं देता, अभी क्या है, कोर्ट में जाएंगे तो उन्होंने अपील एक्सेप्ट कर ली, अब अगली तारीख दे दी 2 महीने, 5 महीने की या 1 महीने की, तो ये इस सूरत में आप ये समझिए कि उपचुनाव के लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है दतिया के जो प्रजाजन है वो क्या चाहते होंगे? नहीं, एक तरीके से चूंकि 2.5 साल में दतिया विधानसभा में बड़ा उठापटक चला है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था राजेंद्र भारती जी ने। तो नरोत्तम मिश्रा पूरे वर्ष, मतलब 2.5 वर्षों में लगातार सक्रिय रहे हैं। उनका लगातार, जैसे वो पहले आते थे उसी तरह से उनका आना जाना रहा, जनता से जुड़ाव रहा। तो लगातार वो सवाल भी पूछते रहे मंचों से कि आपने क्या विकास किया, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत विकास किया। दतिया को एक कस्बे से निकाल के एक महानगर में बदल दिया। वहाँ एयरपोर्ट है, आप समझो कि वहाँ एयरपोर्ट बना है, मेडिकल कॉलेज है, प्रेसिडेंसीज कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज, मतलब एक पूरा उन्होंने हब तैयार किया। तो अब इन 2.5 सालों में क्या हुआ, तो वो ये सवाल पूछते थे हर मंच से, भारती जी से, और जनता उनका समर्थन भी करती थी। मतलब नरोत्तम जी का सपोर्ट करती थी। हाँ, नरोत्तम जी का सपोर्ट करती थी इस मामले में कि आप विधायक से पूछ रहे हो कि 2.5 वर्ष निकल गए हैं, दतिया बहुत पिछड़ गई है, आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी विधायक निधि को कहाँ खर्च किया, ये सारे सवाल उनसे होते थे। उसके साथ साथ क्या, बहुत सारे टाइम में बहुत सारे आपराधिक मामले भी दतिया में हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 31 मार्च को एक बहुत वो भाजपा का ही पार्षद था, बहुत पॉपुलर था, उसकी हत्या भी हुई है। तो ये हत्याओं का क्रम भी लगातार दतिया में जारी है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह का कुछ होता है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको इन मामलों को विधानसभा में भी उठाना चाहिए, आपको इन मामलों को मीडिया में भी उठाना चाहिए, आपको इन मामलों को हर प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहिए। लेकिन उसमें आप ना कामयाब रहे तो ये सवाल भी पूछे जाते थे। तो जनता के दिमाग में और मन में जो है वो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेके ही अब जो मध्यावधि चुनाव होने वाला है या जो उपचुनाव होने वाला है, तो उत्साह भी है कि एक बार फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपने जनप्रतिनिधि को चुने और हम उसमें तब्दीली भी कर पाए। तो एक मिला जुला माहौल वहां पर है। चलिए, मतलब हम ये आशा रखें कि जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, जनता के हित में होगा, जनता के हित में ही हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर अगले सोमवार को और एक पॉलिटिकल व्यू के साथ हम दोनों ही उपस्थित रहेंगे जी। और आपसे निवेदन है कि कमेंट्स करें और प्रतिक्रिया जरूर दें, थोड़ा सा हमें भी उत्साह मिलता है और हम भी उत्साह के साथ ही कर पाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।